क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी कोई बड़ा डिसीजन नहीं बल्कि आपकी एक डेली हैबिट है? और मज़ेदार बात, आपको लगता है ये छोटी सी बात है, लेकिन यही छोटी गलती धीरे धीरे आपकी पढ़ाई, आपकी कैरियर और आपकी सक्सेस का फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद कर रही है, पूरी तरह से खा रही है। आज मैं आपको वे गलती बताने वाला हूँ, और अगर आपने इससे कंट्रोल कर लिया तो बिलीव मी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी फोकस और आपकी एनर्जी पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जरा सोच के देखिए, सुबह उठते ही आप क्या करते हो? 95% लोग सुबह उठते ही व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फिर कहते हैं कि भाई फोकस नहीं बनता, अरे यार पढ़ाई करने का मन नहीं करता, मैं क्या करूं, मेहनत करने का यार मूड नहीं आता है, वो लैब में मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ। लेकिन सच क्या है, आपका दिमाग सुबह सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, आपका ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में होता है, मतलब ये सबसे पावरफुल लर्निंग और फोकस का समय है। लेकिन जैसे ही आप फ़ोन खोलते हो, आपका दिमाग एक झटके में डोपामिन ओवरडोज ले लेता है, अर्थात वह हाई डोपामिन आपका दिमाग तुरंत ले लेता है। उसके बाद जो किताब, जो काम, जो पढ़ाई सब आपको बोरिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग होता है ना, वो पहले से चीप एंटरटेनमेंट से हाई डोपामिन पा चुका है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपका दिमाग एक बच्चे जैसा है। अगर आप एक बच्चे को सुबह सुबह ही मिठाई दे दोगे तो वे बाद में दाल सब्जी रोटी क्यों खाएगा? ठीक वैसे ही जब आप सुबह उठते ही रील्स, मेम्स, नोटिफिकेशन को कंज्यूम करते हो तो आपका दिमाग कहता है यार ये तो मज़ेदार था, अब पढ़ाई या हार्डवर्क करने का क्या मतलब? साइंस में इसे डोपामिन डेस्टिनाइजेशन कहते हैं, अर्थात डोपामिन विसंवेदनीकरण कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो दिमाग होता है ना, वे नेचुरल और इम्पोर्टेंट काम से हैप्पीनेस लेना अर्थात डोपामिन लेना या कंज्यूम करना बंद कर देता है। और यही रीज़न है कि आप रोज़ टारगेट बनाते हो, डेली टारगेट सेट करते हो कि मुझको ये करना है, लेकिन शाम को और रात को आपको गिल्ट के साथ सोने जाना पड़ता है। आज भी कुछ खास ना किया ऐसा आपको फील होता है। जरा सोचो, अगर यह हैबिट ऐसे 6 महीना चली तो क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, आपका फोकस पावर का धजिया उड़ जाएगा। समझिए तो पढ़ाई करते वक्त आपका जो माइंड होता है ना, वो बार बार स्किप करेगा, अर्थात आपका दिमाग बार बार भटकेगा, आप एक जगह पर फोकस नहीं कर पाइएगा। तीसरा, सोशल मीडिया कंपैरिजन से आपका जो कॉन्फिडेंस है वे काफ़ी गिर जाएगा। और सबसे बड़ा जो डेंजरस है, खतरनाक चीज़ है, वे ये है कि आपको लगेगा, आपको ये फील होने लगेगा कि मैं तो जन्मजात ही आलसी हूँ, मैंने तो जन्म से ही मैं आलसी हूँ, मेरा फोकस पावर ही ख़राब है। आपको लगने लगा कि यार मेरा कोई गलती नहीं इसमें, मैं जन्म से ही ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ, अर्थात आपका जो आइडेंटिटी है ना वे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब चीज़ को बंद करना है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि भाई इस हैबिट को छोड़े कैसे? तो मैं आपको इस हैबिट को छोड़ने के, इस हैबिट से बाहर निकलने के 3 स्टेप बताता हूँ जो सिंपल है और आसानी, जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है। जिसमें हमारा स्टेप 1 है मॉर्निंग नो रूल्स फोन। मतलब कि आपको सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटा तक फ़ोन को मत छूना है, चाहे अलार्म हो, लेकिन उसके बाद एयरप्लेन मोड में लगा दो। स्टेप 2 रिप्लेस विथ पावर रूटीन। उस 1 घंटे में कुछ छोटा काम करो, जैसे आप पानी पी सकते हैं, 5 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, 10 मिनट कोई किताब पढ़ सकते हैं सेल्फ हेल्प बुक का, आप ध्यान कर सकते हैं। इसी प्रकार का आपका जो भी छोटा छोटा काम हो वो आपको करना हो चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो सुबह के टाइम में सक्सेस मोड में चला जाएगा, सक्सेस मोड में शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा है हमारा स्टेप 3 रिवार्ड माइंडसेट। रात को सोने से पहले खुद से प्रॉमिस करो, खुद से यह वादा करो कि अगर सुबह मैंने 1 घंटा फोन नहीं छुआ और उस 1 घंटा में मैंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज किया, या ठंडे ठंडे पानी पिया, ठंडे ठंडे पानी से मैंने स्नान किया, कोल्ड शॉवर मैंने लिया, और सेल्फ हेल्प बुक के 10 पेज अगर मैंने डेली पढ़ लिया, चाहे 10 मिनट भी अगर मैंने पढ़ लिया, तो मैं खुद को एक छोटा सा रिवार्ड दूंगा। जैसे मैं म्यूजिक सुनूंगा, या मैं अपना फेवरेट चाय बना लूँगा, या कुछ वैसा काम करूँगा, या मैं शाम में समोसे खाऊंगा, जैसा भी आपको रहे, मुझे छोटा सा रिवार्ड देना है। क्योंकि जब आप रिवार्ड देते हो ना तो आपका ब्रेन को रिवार्ड काफ़ी पसंद होता है, और बिना रिवार्ड के आपका ब्रेन कभी भी कोई नई हैबिट नहीं बनाता है।
इसलिए खुद को रिवार्ड दो। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, सिर्फ 7 दिन तक अगर आपने ये रूल्स को, ये स्टेप को फॉलो किया, सुबह उठते ही फ़ोन नहीं छुए, सिर्फ 7 दिन, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका जो फोकस है, आपका जो एनर्जी है और आपका जो पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो सब दोगुना हो गया है। और शायद पहली बार आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है। और अगर आप सच में चाहते हो कि मैं आपको ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग हैबिट और साइकोलॉजी सीक्रेट बताऊं, तो अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली बार मैं आपको वे गलती बताने वाला हूं जो 99% लोग अपनी पढ़ाई और अपनी करियर में कर रहे हैं। इसी वजह से वे एवरेज बने रहते हैं। और आप एवरेज रहना चाहते हो या टॉपर बनना चाहते हो, चॉइस आपकी है।